अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। बहुत से दोस्त पूछ रहे होते हैं जवार भाई हम गाड़ियों का काम करना चाहते हैं, हमें बताएं इसमें प्रॉफिट कितनी है और इसमें हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 10 रुपए भी नहीं है तब भी आप गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे यार बगैर पैसों के हम कैसे बिजनेस करेंगे, तो वीडियो में आगे चलकर आपको बताता हूं। और अगर आप एक शोरूम बनाना चाहते हो, घर बैठे बिजनेस करना चाहते हो, मुकम्मल ए टू जी आपको बताता हूँ। जो मेरे पास तजर्बा है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो तो भैया मैं आपको जो है बताता रहता हूँ। गाड़ियों के हवाले से रिपेयर चेक करने का, उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल, अगर मेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट हो और मैंने आपको ना बताया हो तो अल्लाह पाक इस दुनिया और आखिरत में मुझे जो है उस चीज की सजा दे। मैं आपको बताता हूँ सबके जारिया समझ के कि यार आप गाड़ी सीख जाएं। तो इंशाल्लाह आज भी आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हो। जो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो खैर नहीं हूँ, जो बहरहाल मेरे पास चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, हमारे चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको गाड़ियों के रिलेटेड बहुत सी मुफीद मालूमात मिलती रहती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी मालूमात हो जो हम आप तक ना पहुंचाते हो, तो भैया ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वो व्यूअर जो वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गुजारिश है सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द जो टारगेट है, हम 1 मिलियन के करीब जा रहे हैं। सो हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने में आपका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। सो अब बात करते हैं कि आप किस तरह से गाड़ियों के दो किस्म का बिजनेस होता है। एक होता है, अच्छा पहले आपने सीखना कहाँ से है। पहली बात तो ये है कि आप बिजनेस करने जा रहे हो तो उसके लिए ये होगा कि आप गाड़ियों के रिव्यू देखा करें। जिस तरह आप मेरी गाड़ी को चेक करने का बताता हूँ, इन चीजों को आपने थोड़ा सा देखें। या आपकी नियर सिटी में कोई शोरूम है तो वहां पर भी जाकर आप सीख सकते हो, लेकिन आपको सिखाया नहीं जाता, आपको सीखना पड़ता है। कोई आपको सिखाता नहीं है, बल्कि खुद आपको जो है दिलचस्पी रखनी पड़ती है। इस तरह से जो है आप सीख सकते हो। मतलब आप फिजिकल जाकर किसी शोरूम में गाड़ी को चेक करते हो, वो किस तरह से चेक कर रहा है, तो कोई अच्छा ईमानदार ऐसा इंसान हो तो वहां पर वो आपको सब कुछ चीजें सिखा देगा। खैर अब आप सीख भी चुके हो, अब अगला मरला होता है कि आप गाड़ियों का प्रॉपर खुद से बिजनेस करना चाहते हो। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। भैया लाखों में तो ये बिजनेस नहीं है, अब तो करोड़ों भी कम पड़ जाते हैं। उसके पहली जो चीज होती है कि आपके पास पैसे आ गए। अच्छा मैं आपको फ्री में भी बताता हूँ कि आपने बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है। अब आपके पास करोड़ों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके नसीब करे जी आपके पास आ गए और अब आप एक शोरूम बनाना चाहते हो। अब आपने जो पहली चीज है कि आपने अपनी सिटी की लोकेशन बड़ी जो होती है। ऐसे नहीं हो कि आप ऐसी जगह पे शोरूम बनाओ कि लोगों को पता भी ना हो। मतलब कि आप ऐसी जगह पे शोरूम बनाओ, बेशक आप सिटी से हटकर बनाओ जहां से जो है मेन रोड और बहुत सी ट्रैफिक गुजरती हो, ताकि आपकी शोरूम के वो देखते रहें, आपके बोर्ड को वो देखते रहे। तो ये होगी आपकी जो है जो शोरूम है वो फेमस हो जाएगी, लोग देखेंगे और फिर विजिटर भी आएंगे। तो पहली चीज ये है लोकेशन। अब आपको लोकेशन भी मिल गई है, आप के पास इतने पैसे, कोशिश करें अपनी जगह हो, नहीं तो आप एक रेंट वाली जगह ले सकते हो। अब आपने रेंट वाली जगह भी ले ली। अब जो पहला मरला होता है कि अब आपने गाड़ियां किस तरह से खरीदनी है और किस तरह से गाड़ियों को सेल करना है। आपको अक्सर बिजनेस के बारे में लोग बताते हैं ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो। मैं कहता हूं कुछ भी ना करो। अगर आप ईमानदारी पहला आपका तरजीह होगा, अवलीन तरजीह में कि यार मैंने ईमानदारी से करना है, मैंने हराम नहीं खाना, मेरे जो बच्चे हैं भाई जिनके लिए मैं हराम कमा के जाऊंगा, ये मेरी कब्र पे आके फाता भी नहीं देंगे, तो यकीन करें देर से आप कामयाब होंगे लेकिन इतने पुरसुकून रहेंगे। और आपकी आने वाली जो आपकी जनरेशन है आपके उस ट्रस्ट को वो कैश करेगी। लोग आपके नाम की, मतलब जिस तरह एक बंदा होता है कि यार वो कहता है ना कि वो फुला बंदा यार इसकी गारंटी दे रहा है, लोग कहते हैं यार हम देखते नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरह से आप मार्केट में ईमानदारी सबसे पहली जो चीज है, आपकी बिजनेस की जो बेसिक नीड है वो ईमानदारी है। अगर ईमानदारी नहीं है, आप अरबों हैं आपके पास, पुरसुकून नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। तो पहली सीढ़ी कोई भी बिजनेस है उसकी कामयाबी वो ईमानदारी है, रिज़्क़ हलाल है। अब आपने क्या करना है, अब वो कहते हैं ना कि हरकत हमारी और बरकत अल्लाह पाक की, राज़िक मालिक खालिक मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह की जात है। अब आपने अल्लाह पे तवक्कुल रख के अपने शोरूम पे गाड़ियां जो है आपने कौन सी खड़ी करनी है। अब आपने मार्केट देखनी है, आपकी सिटी और आपकी नियर सिटी, मतलब आपके पास कहाँ से
कस्टमर आ रहे हैं, यूजर कहाँ से आ रहे हैं और उनकी नीड क्या है, उनकी नीड को देखते हुए वो गाड़ियां आपने डिस्प्ले में खड़ी करनी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ ये इन्वेस्टर प्राइस की है या कस्टमर प्राइस की है। अब आपने गाड़ी सस्ती कैसे लेनी है, सो उसके लिए आपके पास भाई बहुत सी चीजें हैं, आप उन पे जो है सर्च करके मार्केट वैल्यू को देख सकते हो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस गाड़ी में मुझे कितनी अच्छी, इसमें कितनी बचत होगी। बहुत से लोग पूछते हैं 30 लाख की गाड़ी में आपको 1 लाख 1.5 लाख अगर अच्छी आप मार्केटिंग कर सकते हो तो आपकी प्रॉफिट बढ़ भी सकती है, इतना तो भैया आपका हक बनता है। अब आप गाड़ी जो है अपनी मार्केट के हिसाब से आप गाड़ियां भी आपके शोरूम में आ गए। अब अगला मरला होता है, आप आजकल डिजिटल दौर है, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और अपना जो आपके स्टॉक में चीजें होती हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, जो भी आपके पास कस्टमर आता है या आपके जो दोस्त हैं, जो शोरूम डीलर हैं, आप एक पेजेस बनाएं, ग्रुप में उनको ऐड करें और अपना जो प्रोडक्ट होता है उस पे आप जो है उसको सोशल करें ताकि लोग देखें और जिसकी नीड हो वो आपसे राब्ता करें। लेकिन ख्याल रहे पहली वही बात कि वहां पर आप जो गाड़ी होती है, अक्सर मेरी और तो सारी चीजें लोग कहते हैं ठीक है, मेरी गाड़ी की प्राइस का लोगों को होता है, वो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि प्राइस क्यों ज्यादा होती है। वो बड़ी एक मैं वह अच्छा वो चीज मैं भी आपको बताता जाऊं, आपकी गाड़ी की प्राइस ज्यादा होगी अगर आप भी बिजनेस करोगे, सो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप गाड़ी लेते हो तो वो गाड़ी मतलब आपके किसी जानने वाले के पास हो, वो गाड़ी नीट एंड क्लीन हो, मतलब वो गाड़ी 2015 मॉडल भी है तो उसके ज्यादा ऑनर ना हो, गाड़ी एक हाथ में यूज हुई हो, तो ऐसी गाड़ी मार्केट से आपको महंगी मिलेगी, आगे आप महंगी सेल करोगे लेकिन जो ले जाएगा वो आपको दुआ करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गाड़ी 2015 मॉडल GLI या कोई भी है, मार्केट से एक बंदा कहता है कि मैंने यार 28 की ली है, जवार भैया आप 32 की दे रहे हो। अब मेरे पास सेम यही चीजें मैंने अपने ये फिजिकल अपनी आंखों के सामने देखा है, वो 28 वाले रो रहे होते हैं, 32 वाले कहते हैं कि हमें 1 लाख प्रॉफिट भी मिल रही है। उसकी रीजन ये होती है कि वो जो 28 वाली गाड़ी होती है वो कबाड़ा उठा के ले जाते हैं, लोग उनको कहते हैं ये जैनवान है, ले जाओ मैकेनिकल ठीक है, बाद में पता चलता है कि यार हमारे साथ तो हाथ हो गया। तो भाई ऐसा हाथ हम नहीं कर सकते, वो बस महंगी ठीक है लेकिन लोगों के साथ ये सिस्टम हम नहीं कर सकते। खैर, अब आपने सोशल मीडिया के जरिए इन चीजों के जरिए जो है आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट को आपने पहुंचाना है, अच्छी मार्केटिंग करनी है। लेकिन जो पहली मैंने आपको सीढ़ी ईमानदारी वाली बताई है ना, अगर आपने उस पर अमल कर लिया, बिलीव मी ये मैंने तजर्बा किया हुआ है, मैंने इस चीज को फिजिकल चेक किया हुआ है, अल्लाह इतने असबाब पैदा करेगा, इतने असबाब पैदा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे, हर तरफ से असबाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सब्र, इन अल्लाह माअ साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। ईमानदारी में सब्र जो है वो मोमिन की ब्रेक है, ब्रेक फेल तो गाड़ी लग जाएगी। खैर, आपका काम चल पड़ेगा। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास या तो बिल्कुल नहीं है पैसे और तजर्बा है उनके पास, या फिर उनके पास है तो कम है, तो उसके लिए क्या है कि वो एक जो है डील कराए लोगों की आपस में। ठीक है, एक तो होता है ना शोरूम डीलर एज ए इन्वेस्टर। मैं तकरीबन जो मेरे शोरूम में गाड़ी होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि ये मैं ब्रोकर वाला काम ना करूं, जो अपनी गाड़ियां बस उन पे ज्यादा मेरा फोकस होता है। ये ज्यादा जो कमीशन एजेंट या कमीशन का चक्कर या 1%, मैं इन चीजों पे फोकस बिल्कुल कम देता हूँ। ज्यादातर अपने प्रोडक्ट पे होता है कि बस अपनी गाड़ी सेल करनी और अपने ही लिए ही लेनी है। कोई दोस्त वगैरह कहते तो उसको लेके दे देते। अच्छा, अब करना क्या है आपने कि आपने आपके पास पैसे नहीं है या बिल्कुल कम है, तो अब आपने कैसे बिजनेस करना है, कर सकते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ। उसकी भी पहली सीढ़ी ईमानदारी है, मेरी बात याद रखना। आप जो है दो लोगों की आपस में डील कराएं, एज ए ब्रोकर काम करें। ठीक है, समझ गए आप। आपके पास अब आप सोचोगे कि यार हमारे पास ना ही कस्टमर है और ना ही हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब सेलर बायर दोनों नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करें? भाई आप कुछ भी ना करें, आप जाए गूगल में, मामा गूगल है ना यार, उसमें जाए और वहां पर आप सर्च करें, आपकी सिटी की गाड़ियां बहुत से ऐड आपको नजर आ जाएंगे। अब आपने जो गाड़ियों के खरीदार हैं, आपने ये सर्च करना है, आप किसी शोरूम डीलर के पास जाते हो, अपने दोस्तों से पूछते हो कि यार आपकी कोई गाड़ी की नीड है, मतलब आपके पास प्रोडक्ट होगा ना तो आगे आप सेल करोगे। आप मुख्तलिफ शोरूम को विजिट करें, उन शोरूमों से जाकर उसके पिक्चर ले, अपने ग्रुप्स बनाएं, अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, वहां पर
اس بھائی شوروم والے کی یا کسی دوست کی گاڑیاں، تو ایسا ایسا آپ کا کام چل پڑے گا اور وہاں سے آپ کو اچھی خاصی جو ہے آپ کمیشن جنریٹ کر سکتے ہو، ود آؤٹ انویسٹمنٹ آپ بہترین کما سکتے ہو۔ خیال رہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ یا فراڈ نہیں کرنا، نہیں تو آپ اڑ جائیں گے گئے مارکیٹ سے، پھر لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے۔ اب ہمارا شوروم ہے، بکر سے کوئی بھائی ہے، وہ آتا ہے ہماری گاڑیوں کو ڈیٹیل لے جاتا ہے، ڈونٹ وری لے جائے، وہ پھر کسٹمر لے آتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پہ کسٹمر آ گیا تو ہم اس کو جو اس کا رائٹ ہوتا ہے یار اس کو دینا چاہیے، ہم اس کو دے دیتے ہیں کہ یار آپ نے ہماری گاڑی کو سیل کرا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے وہ بھائی جو بغیر پیسوں کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جس بندے کی گاڑی سیل کرنی ہے، کسی بھی اونر کی گاڑی کو آپ سیل کر رہے ہو، ایک چیز ہمیشہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ وہ بندہ ایماندار ہو، جس کی آپ گاڑی سیل کرا رہے ہو وہ نیٹ اینڈ کلین بندہ ہو اور اس کی چیز ایک نمبر ہو، ادروائز آپ اس میں پھنس جاؤ گے۔ آپ ایک ذمہ داری اٹھا رہے ہوتے، جو آپ کو وہ کمیشن یا پیسے دیے جاتے ہیں وہ گارنٹی کے ہوتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں ان چیزوں کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی گاڑیاں سیل کراؤ، اچھی گاڑیاں مارکیٹ سے، بے شک مہینے میں 2 گاڑیاں آپ سیل کرائیں، لیکن رولے رپے والیاں نہ ہونا۔ یار اس ریکی میں کہتے ہیں کہ رولا رپا پڑ گیا، وہ پھر لوگ آتے ہیں جرگے بیٹھتے ہیں، یار یہ تو کاغذ 2 نمبر تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو تھوڑا چاہتے پہلے جا، یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ تھا کچھ میں نے آپ کو بیسک چیزیں بتا دی ہیں کہ لوگوں کی جو نیڈ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، ایمانداری اور اپنی مارکیٹ کی ویلیو کو چیک کرنا ہے کہ یہاں پر کون سی گاڑیاں سیل ہوتی ہیں، وہ گاڑیاں لے آئیں۔ باقی رزق میرا اللہ دینے والا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے؟ میں وہ بڑی بڑی باتیں نہیں چھوڑتا کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، بالکل فیئر بات ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔